equipment and breakdown, safety hazards, non-compliance with regulatory bodies. मिसाल के तौर पर आपका केचप तैयार करने का कारखाना है, लेकिन उसमें जो कैटल है जिसमें आप पल्प तैयार करते हैं वो तो 316 की है, लेकिन जिसमें आप स्टोर करते हैं एंड प्रोडक्ट या फिनिश्ड केचप वो प्लास्टिक के ड्राम में और उसको कड़े लगे हैं और कभी उसकी सफाई नहीं हुई, तो वो केचप तो 10-15 दिनों के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा। चुनाचे वो केचप जो अपने ओरिजिनल कलर को चेंज कर चुकी है, याद रखें वो हमेशा खराब है, उसको कभी ना खाएं वरना वो आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। तो इक्विपमेंट मेंटेनेंस में ये सारी चीजें आती हैं और इसमें मैंने मुकम्मल उसके प्रिवेंटिव मेजर्स और उन चीजों का जिक्र किया है। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग है, इसमें आ जाता है कि इनअप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, रिस्पांस प्लान्स, वीक कम्युनिकेशन, प्रोटोकॉल्स, रिसोर्सेज एलोकेशन, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब उसके बाद आ जाता है एक्शन प्लान, ये कंटिन्यू हम कर रहे हैं। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के लिए आप कैसे क्या स्टेप्स लेते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या है, किन अवामिल में प्रोडक्ट सेफ्टी इफेक्ट होती है, किन अवामिल में प्रोडक्ट सेफ्टी इफेक्ट होती है लेकिन आपको मार्केट से अपनी प्रोडक्ट वापस उठानी पड़ रही है, जिसे हम रिकॉल कहते हैं। यू नीड टू लिफ्ट योर प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, वो इतनी कार्सिनोजेनिक और टॉक्सिक हो चुकी हुई है कि उसका मार्केट में पड़ा रहना एंड कंज्यूमर के लिए, जैसे ये मेडिसिन बाज दफा कोई दवाई पता चलती है कि फौरी तौर पर, और इसके लिए वो मॉक एक्सरसाइजेस करवाते रहते हैं। केमिकल रिस्क में आ जाते हैं, इसमें ये है कि पेस्टिसाइड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, एडिटिव्स हैं, बाज लोग ऐसे कलरेंट्स यूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स में जो कि टेक्सटाइल ग्रेड होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये पूरा चार्ट है जी, इसके साथ ही हम अपनी इस प्रेजेंटेशन को बंद करते हैं। आज मैंने आपके साथ इसकी 3 क्लासेस शेयर की और उसके मैंने आपको डिलीवरेबल्स भी दे दिए। अब आप अपने अदारों में जाएं और ये देखें कि अगर आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ये 3 क्लासेस 4.1, 4.2, 6.1 इस तरह से एड्रेस हो रही हैं और इन कंटेंट्स के ऊपर आपके पास लिटरेचर है, तो फिर आपका आईएसओ सिस्टम कामयाब है, वरना फिर आपको उसके ऊपर फिक्र करने की जरूरत है। मैं फिर वंस अगेन आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू आर मोर देन वेलकम, अदरवाइज फिर हम इस गुफ्तगू को खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पार्टिसिपेंट्स में कोई साहब कोई बात पूछना चाहते हैं? ओके, इट्स क्लियर। हम इंशाल्लाह इसकी बाकी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे इसी तफसील के साथ। ये सफर जो 4.1 से शुरू होता है ये 10.3 तक जाता है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि आप हर क्लास के अगेंस्ट ऐसी इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन करें कि उसका कोई एरिया जो है वो बाहर ना रहे। अगर आप इन तमाम इंटरनल इश्यूज को, एक्सटर्नल इश्यूज को, स्टेक होल्डर्स को और उन तमाम इंटरेस्टेड पार्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, अपने अदारे में उन तमाम रिस्क को इंक्लूड कर रहे हैं जिनका मैंने जिक्र किया, तो ये आईएसओ आपके लिए एक ठंडी हवा का झोंका होगा। इट विल एड योर वैल्यू एडिशन, योर प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे एक कॉस्मेटिक डॉक्यूमेंट है और वो वैसे बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। जी, किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो काइंडली वो सबसे पूछ सकते, अदरवाइज हम फॉर्मली इसको एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सारी ट्रेनिंग्स लेके आएंगे और आईएसओ के जो बाकी क्लॉजेज हैं उसके लिए भी इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग अरेंज करेंगे। मीनवाइल आपकी कोई सजेशन है या कोई चीज़ है, कोई कमेंट करना चाह रहे हैं तो वो आप काइंडली कर लें, अदरवाइज हम फिर ट्रेनिंग को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सर शुक्रिया आपका। आई थिंक सारी ट्रेनिंग क्लियर है, पार्टिसिपेंट्स को कोई क्वेश्चन नहीं है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपकी जो है ना सर खिदमात लेंगे इंशाल्लाह ISO के लिए और बाकी स्टैंडर्ड्स के लिए भी। और तब तक पार्टिसिपेंट्स इजाज़त इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you, sir. Thank you so much, sir.